दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा हमारा है फिस्कल पॉलिसी। ये इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश में, और इसके बाद मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, और ये भी बोल सकता है कि फिस्कल पॉलिसी को समझाओ तो फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है या डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो वही हमारा रूल है कि हम डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि मॉनेटरी पॉलिसी पूछे तो मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट हो जाए, फिस्कल पॉलिसी पूछे तो फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट हो जाए, और डिफरेंस पूछे तो हम डिफरेंस लिख के आ सके, ठीक है। तकरीबन मैंने आपके सामने अभी 4 पॉइंट लिखे हैं और 3 से लेके 4 पॉइंट में अभी और लिखूंगा, तो 8 डिफरेंस आपके पास हो जाएंगे, जो कि काफी है समझने के लिए, ठीक है। 7-8 डिफरेंस मैं आपको देने वाला हूं उसमें। चलो तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। सबसे पहला हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? उसने बोला इट रेफर्स टू द टूल, ये उस टूल की बात कर रहा है जिसे यूज करेगा, कौन यूज करेगा? सेंट्रल बैंक बोलो या आरबीआई बोलो, ठीक है ना। ये आपका सेंट्रल बैंक या आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस टूल को यूज करता है ताकि वो रेगुलेट कर सके, चला सके, संचालित कर सके द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या कर सके? चला सके, ठीक है ना। उसको देख सके, अगर ज्यादा है तो उसे कम करो, कम है तो उसे ज्यादा करो, यानी मनी सप्लाई को नियंत्रित करना है बच्चा। क्या करना है? कंट्रोल करना मनी सप्लाई को, ठीक है ना ज्यादा होनी चाहिए, एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ज्यादा ना ही कम। तो उसने बोला इट रेफर्स टू द टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। बट ये कह रहा है इट रेफर्स टू द टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, यहां पे गवर्नमेंट है, ठीक है। जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं, आप भी बना लो, की पॉइंट है। तो गवर्नमेंट यूज कर रही है इन विच इट यूजेस टैक्स रिवेन्यू पॉलिसीज या एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, ठीक है, टू अफेक्ट द इकोनॉमी। ये क्या कर रही है? ये अपने टैक्स की जो पॉलिसीज है, जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज है, इनको यूज करके इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, यानी प्रभावित कर रही है। फिस्कल पॉलिसी में चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी उस पॉलिसी की बात करता है जो कि गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी होती है, यानी गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट है और एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं, रिसिप्ट है जो एक्सपेंडिचर, उससे रिलेटेड पॉलिसी को क्या कहता है? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट की आय और व्यय से संबंधित नीति को, गवर्नमेंट की आय और व्यय से संबंधित नीति को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में राजकोषीय नीति। तो इट रेफर्स टू द टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन विच इट यूजेस इट्स टैक्स रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी टू अफेक्ट द इकोनॉमी। आगे मैनेज बाय, इसको मैनेज करता है सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, एफएम यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट। 2 पॉइंट क्लियर हो गया ना। चलो इंपैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट्स, इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट्स जो है इंप्रूव व्हेन देयर इज हायर इंटरेस्ट रेट। देख यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो होता है, देखो यहाँ पे कि एक्सचेंज रेट जो है वो इंप्रूव करता है जब अगर आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होता है? हाई होता है। बट यहाँ पे कह रहा है फिस्कल पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। देखो बच्चा, हर कोई टीचर हो चाहे कोई भी हो अपने आप में फुल परफेक्ट नहीं होता। देखो पूरी जिंदगी सीखने के लिए होती है, ठीक है ना। 100% तो कोई नहीं होता, ठीक है, बट अपने आप को इंप्रूव करना हमारे हाथ में है। धीरे धीरे पढ़ो। देखो मैं आपको कितने 7 से लेकर 8 डिफरेंस दे रहा हूं, हो सकता है अगले टीचर आपको 10 दे, हो सकता है कोई 2 दे, कोई क्या नाम है ज्यादा दे, कोई कम दे, चलता रहता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि वीडियोस में ज्यादा बकवासबाजी ना करते हुए आपको एग्जैक्ट कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मेरी वीडियोस में अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई आपकी वीडियोस में प्रॉपर कंटेंट नहीं है, लिखो ना। और अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको प्रॉपर कंटेंट आपके लायक मिल रहा है, तो कमेंट करके लिखा करो कि भैया आप वीडियो सही है, अच्छी है। इससे क्या होता है? हमें भी क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार अगला बंदा देख रहा है, अगला बंदे को वीडियोस पसंद आ रही है, तो हम ऐसी वीडियोस और बनाए, है ना। चलो आप सबके देखो, हम सब जो वीडियोस डालते हैं ना, सब आपके ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना। हम क्यों डालते हैं वीडियोस? ताकि आपके लिए आसानी हो सके, बस। डन। और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियोस बनाते हैं ऐसी। चलो तो हमने देखो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिया। पहला, इट रेफर्स टू द टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और ये वो टूल है जो यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन विच इट यूजेस इट्स टैक्स रिवेन्यू पॉलिसीज एक्सपेंडिचर पॉलिसी टू अफेक्ट द इकोनॉमी। इसे जो मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इकोनॉमी करता है यानी आरबीआई। इसे कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज रेट इंप्रूव होगा अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो होंगे हायर होंगे। यहाँ फिस्कल पॉलिसी हैज नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है एक्सचेंज रेट के ऊपर। आगे फोकस ऑन, मॉनेटरी पॉलिसी फोकस करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बनाए रखने में, और ये करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। समझ में आ गया? इसे नोट डाउन करो बच्चा, मैं आगे बढ़ रहा हूं और पॉइंट्स लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। मैं वीडियो स्टॉप करके लिखता हूं ताकि आपका जो है लिखने के टाइम पे वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, क्योंकि अगर मैं लिखते लिखते अगर समझाने की कोशिश करूंगा बच्चा भी, ठीक है, तो हो सकता है टाइम ज्यादा कंज्यूम हो, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं वो अपने टाइम में लिखता हूं, यानी वीडियो पॉज करके लिखूंगा ताकि आपको कंटेंट सीधे अवेलेबल हो जाए। फटाफट से आप नोट डाउन करो। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको तकरीबन 8 के आसपास दूंगा, बट 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, ठीक है ना, कि आपको जो कंटेंट है काफी अच्छा खासा मिल जाएगा बच्चा। चलो आगे बात करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, थोड़ा कठिन टाइप का, जिसको समझना थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे अगर हम बात करें तो पहले वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है। एक सेकंड है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल है समझने में, ठीक है ना। इसमें आपको मैंने बताया था बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है। तो इसको थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स है, यानी इसको समझना फिर भी थोड़ा आसान है। क्लियर? चलो, कंपैरेटिवली का मतलब इनके कंपेयर में, अगर फिस्कल पॉलिसी के कंपेयर में देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा कठिन है समझना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और फिस्कल पॉलिसी जो है क्या है, आसान है मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है ना। आगे नेचर की बात करें तो द चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी उसमें चेंज जो आता है वो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण आता है। जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आते हैं। और फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो चेंज होती है हर साल, ये तो हर साल ये बेटा बजट पास होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसमें जो है एक्सपेंडिचर अलग रखे जाते हैं, बोरोविंग आप मतलब ऐसा रिसीट इंडिया मतलब गवर्नमेंट कर लेगी, इतना खर्चा यहाँ करेगी, इतना वहां करेगी, ये बजट हर साल आता है, तो इसलिए फिस्कल पॉलिसी चेंज होती है हर साल। बट ये पॉलिसीज जो है मॉनेटरी पॉलिसी उस पर डिपेंड करती है इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ठीक है, कंट्री के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टारगेट क्या है इसका, टारगेट वैसे मेनली इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ही टारगेट करता है, ठीक है। ज्यादा मनी सप्लाई है तो कम करना है, कम मनी सप्लाई है तो ज्यादा करना है, ये यहाँ पे मेन मुद्दा रहता है। इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, ठीक है, वो देखना पड़ता है कि किस तरह से कंट्री की हालत है, उसके हिसाब से टारगेट सेट होते हैं यहाँ, तो ठीक है ना, नो स्पेसिफिक टारगेट। चलो, बट इसका टारगेट है बेटा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है ना। साइड्स की बात करें तो यहाँ पे भी 2 साइड है, यहाँ भी 2 साइड है। इसकी जो है ना, इट इज अबाउट, ये क्या बात करता है, मनी सप्लाई और मनी डिमांड, यानी मनी की सप्लाई और डिमांड की बात करेगा ये, ठीक है। मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड की बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी, जबकि ये बात करता है गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की बात करता है, गवर्नमेंट की रिसीव्स और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की बात करता है। क्लियर हो गया? चलो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात नहीं होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। तो देखो क्या बोला मैंने, ये कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इसको फिर भी समझना आसान है, ये थोड़ा कठिन है। उसके बाद यहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज आता है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, बट फिस्कल पॉलिसीज में जो चेंज आते हैं वो हर साल आते हैं, क्योंकि बजट हर साल पास होता है बच्चा, ठीक है ना। यहाँ कोई जो टारगेट होता है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, नहीं एक्सेस मनी और जो आपका डेफिसिट मनी होता है, कम मनी होता है, उसको देखना होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो टारगेट है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो देखना पड़ता है इकोनॉमी में चल क्या रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ता है। यहाँ तो कोई तो स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। यहाँ पे मनी सप्लाई और डिमांड की बात होती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की बात होती है, ठीक है ना। जहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको। उसके बाद यहाँ कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता, यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है यदि अस्तित्व में है। लास्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स की बात करें तो बेटा इसके कंपोनेंट्स होते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, आप लिख सकते हो, सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर ये आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियोस ऐसे बना रखी होगी, जहां तक हिंदी मीडियम वालों को तो बना रखी मुझे याद है, ठीक है। तो ये इसके हो गए कंपोनेंट, और भी बहुत सारे होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है और क्रेडिट राशनिंग हो गया, वो होता है, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, तो बहुत सारे है। तो मैंने 4 लिख लिए, काफी आपके लिए, ठीक है ना, 3-4 लिखे ना। हाँ, यहाँ पे भी इसके कंपोनेंट, जैसे गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स रेट्स हो गए, टैक्स की बात करेगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करेगा, पब्लिक डेब्ट, ठीक है ना, उसकी बात करेगा,
ठीक है, या बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बोरोविंग, यानी बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक और बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, तो दोनों ये भी इसके कंपोनेंट होते हैं। क्लियर हो गया? होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। 10 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, जहां तक है 2 2 4 2 6, हाँ 10 ही हो गए होंगे वहां। ठीक है, तो 10 में से अगर आप आराम से 8 वैसे तो 10 के 10 ही आसान है, फिर भी आप 8 9 तो बेटा कर ही लो। ठीक है ना, और इसको छोड़ना मत। अब कभी भी आएगा कोई पूछेगा आपसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो उसके बारे में आपको मैंने कंटेंट दे दिया। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में आपको कंटेंट दे दिया, और अगर इसके बीच में डिफरेंस पूछे तो आप सबसे आगे होने चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर मैं भी चलता हूँ यार, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है ना, तो अब इस वीडियो को वहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी और किसी नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।